Science Galaxy. Welcome to our channel Science Galaxy, where we learn science in simple ways. Don't forget to like, subscribe and share the video. We are starting with third part of chapter metals and non-metals. To get first and second part, go to link in description. Please इस वीडियो को एंड तक देखें और पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद एक्सट्रैक्शन ऑफ लो रिएक्टिव मेटल्स. तो अब हम लो रिएक्टिव मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे. लो रिएक्टिव मेटल्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं? या तो सल्फाइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं या ऑक्साइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. जो सल्फाइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे उसकी हम रोस्टिंग कर देंगे. जो ऑक्साइड होगा उसे ऑक्साइड में ही रहने देंगे. ठीक है, सल्फाइड और की रोस्टिंग करके उसे ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देंगे और उसके बाद वो जो ऑक्साइड है, जैसे हम करा करते थे मॉडरेट रिएक्टिव, लेकिन ये लेस रिएक्टिव है ना, तो इसे हम रिड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है. जैसे मॉडरेट रिएक्टिव मेटल हुआ करता था तो हम क्या करते थे, पहले उसकी रोस्टिंग ही करते थे अगर उसकी सल्फाइड और होती थी. सल्फाइड और की रोस्टिंग करने के बाद ऑक्साइड फॉर्म होती थी. उस ऑक्साइड को हम किसी रिड्यूसिंग एजेंट से रिड्यूस कर देते थे, या तो कार्बन से रिड्यूस कर देते थे या उसके हायर रिएक्टिव मेटल से रिड्यूस कर देते थे. लेकिन इस बार ये जो लो रिएक्टिव मेटल्स है ना, इसमें हमें रिड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है. इसमें हम बस क्या कर लेंगे, इसमें ना हम बस क्या करेंगे, एक बार रोस्टिंग करेंगे, ऑक्साइड बन जाएगी, SO2 गैस बन जाएगी. अब क्या करेंगे भाई, अब ये हमारी ऑक्साइड बन गई ना, बस इसे हीट कर देंगे. हीट करेंगे तो Hg अलग, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा. मतलब बस हमें क्या करना है, सल्फाइड और की रोस्टिंग कर देनी है. रोस्टिंग करते ही ऑक्साइड फॉर्म हो जाएगी. उस ऑक्साइड को हमें डिकम्पोज कर देना है हीट की प्रेजेंस में. तो हमारा Hg अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा. ऐसे ही हम कॉपर सल्फाइड ले लेते हैं. कॉपर सल्फाइड की रोस्टिंग करेंगे, कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होगा. कॉपर ऑक्साइड को हीट कर देंगे, कॉपर अलग, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा. ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, कुछ कॉपर सल्फाइड कॉपर ऑक्साइड से रिएक्ट करके अपना ही रिडक्शन कर देता है और कॉपर बना देता है SO2 गैस के साथ. तो ये Cu2S क्या कर रहा है, CuO को रिड्यूस कर रहा है. इसे हम कहते हैं सेल्फ रिडक्शन कर रहा है ये अपना. हमें किसी रिड्यूसिंग एजेंट की ज़रूरत ही नहीं है. जो कॉपर ऑक्साइड बना है ना, इसे पहला जो प्रेजेंट था कॉपर सल्फाइड, ये इसे रिड्यूस करता है और कॉपर में कन्वर्ट कर देता है काफ़ी हद तक. ठीक है, इसे हम सेल्फ रिडक्शन कहते हैं. तो बस हमें क्या याद रखना है, जो लो रिएक्टिव मेटल है ना, उनकी तो बस एक बार रोस्टिंग कर दो, उसके बाद उसे हीट कर दो, तो वो उसका ऑक्सीजन जो है अलग हो जाएगा. फिर अगर बहुत हाई रिएक्टिव मेटल, याद रखना जो बहुत हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ना, वो या तो क्लोराइड या सल्फाइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. जैसे NaCl ले लो, सोडियम बहुत रिएक्टिव मेटल है. कैसे एग्जिस्ट करेगा, सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा. सबसे पहले NaCl आयनिक कंपाउंड है, तो इसमें केटायन होगा, एनायन होगा. लेकिन केटायन और एनायन एक दूसरे को बिल्कुल खींच कर रखेंगे. ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखेंगे, है ना. तो जब ये NaCl है हमारा, NaCl में हम क्या करेंगे, पहले हम इसे इतनी हीट प्रोवाइड करेंगे कि भाई इतनी हीट प्रोवाइड करेंगे कि ये ना, कि हम ना NaCl में इतनी हीट प्रोवाइड करेंगे कि ये मॉल्टन हो जाए, इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक पड़ जाए और ये कन्वर्ट हो जाए Na+ में अलग और Cl- में अलग. ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, Na+ कैथोड पर बनेगा, Cl- एनोड पर बनेगा. ठीक है, अब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर देंगे. इलेक्ट्रिसिटी पास करने से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होंगे. कहाँ से कहाँ तक भाई, इलेक्ट्रिसिटी तो कैथोड से एनोड में जाएगी और इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे एनोड से कैथोड में. तो एनोड में क्या है, एनोड में Cl- है. वो क्या करेगा, वो इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा, छोड़कर किस में बन जाएगा, Cl में, न्यूट्रल में बन जाएगा. जो इलेक्ट्रॉन उसने छोड़ा है वो Na ले लेगा, Na+ ले लेगा और वो भी न्यूट्रल हो जाएगा. दोनों का डिस्चार्ज होने लगेगा. देखो भाई क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हमें दिख रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे एनोड से कैथोड में. एनोड में क्या होगा, एनोड में ये जो Cl- है, ये इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, Cl2 बन जाएगा. जिस इलेक्ट्रॉन को इसने छोड़ा है वो Na+ गेन कर लेगा और Na में कन्वर्ट हो जाएगा. फाइनली हमें कैथोड पे ना सोडियम मेटल अलग हुआ मिल जाएगा.
तो हमें क्या करना है, सबसे पहले NaCl मोल्टन फॉर्म में लिया, NaCl को मोल्टन फॉर्म में करके उसमें क्या पास कर दी, इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी। Na+ अलग, Cl- अलग हो गया। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ फ्लो करेंगे, एनोड से कैथोड में फ्लो करेंगे। एनोड पर इलेक्ट्रॉन्स जो Cl- है वो जाएगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन Cl अकेला कुछ होता नहीं है, Cl2 होता है, तो यहाँ पे भी 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन इनने छोड़े हैं वो Na+ गेन कर लेगा और किस में बन जाएगा, Na में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही हम बॉक्साइट की कर लेते हैं। बॉक्साइट पता है किससे प्रोड्यूस होती है, बॉक्साइट होती है Al2O3, उससे हमारी ये मेन ओर होती है हमारी एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम ना हम इस बॉक्साइट से निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले Al2O3, ये भी आयनिक कंपाउंड है, इसे हम क्या करेंगे, पहले तो इसे हम इतना हीट करेंगे कि मोल्टन फॉर्म में, बिल्कुल पिघली हुई फॉर्म में आ जाए और इसका Al3+ अलग हो जाए, ऑक्सीजन अलग हो जाए। फिर क्या करेंगे, फिर हम इसमें करंट पास करेंगे। करंट पास होने की वजह से इलेक्ट्रॉन एनोड से निकलेंगे, कैथोड पर पहुंच जाएंगे। एनोड पर था क्या, एनोड पर कलेक्ट होगा O2-, वो इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा और कन्वर्ट हो जाएगा O में। कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर Al3+ था ना, वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Al में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन हमारे पास 2 Al थे तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 O थे तो पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो। हम देखेंगे जितने इलेक्ट्रॉन एनोड ने छोड़े उतने ही कैथोड ने एक्सेप्ट। अब हम शुरू करते हैं करोजन। करोजन क्या होता है, कभी कभी हमारा मेटल सरफेस ना इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर धीरे धीरे उसका सरफेस खराब होने लगता है। क्यों खराब होने लगता है उसका सरफेस, ऑक्सीजन और मॉइस्चर की प्रेजेंस में उसका ऊपर वाला सरफेस ना टार्निश होने लगता है, इसे हम करोजन कहते हैं। जैसे आयरन है, आयरन रेड ब्राउन रस्ट में कन्वर्ट हो जाता है जब वो एयर और मॉइस्चर से मिलता है। जो हमारा कॉपर होता है, कॉपर जो है वो ग्रीन हो जाता है जब वो कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन से मिलता है, कॉपर कार्बोनेट बन जाता है। सिल्वर ब्लैक हो जाता है सिल्वर सल्फाइड की फॉर्मेशन की वजह से। चांदी काला हो जाता है कभी कभी, क्यों, क्योंकि Ag2S। अब सल्फाइड कहाँ से आया, सल्फाइड हमारे एटमॉस्फेयर में H2S थोड़ा सा होता है, एसिड रेन जब होती है ना, तो ये भी हमारी एसिड की फॉर्म में रह जाता है H2S, वो Ag से मिलेगा, Ag2S बना लेगा। Ag2S ब्लैक कलर का होता है, तो कभी कभी हमारी चांदी, हमारा सिल्वर ब्लैक हो जाता है, वो करोड हो चुका है Ag2S की फॉर्मेशन की वजह से। इसे प्रिवेंट करना है, कैसे कर सकते हैं, ऑयल या ग्रीस लगा दो जिससे कि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ ही ना सके एयर मॉइस्चर के। गैल्वनाइज कर दो, मतलब आयरन के ऊपर जिंक की लेयर लगा दो जिससे जिंक की लेयर ना उसे आयरन से डायरेक्ट मिलने नहीं देगी और करोड भी नहीं होगी। अलॉय बना दो उसका, अलॉय। अब देखो अलॉय बनाने से क्या फ़ायदा होगा, अलॉय हमारा इतना ज़्यादा जल्दी करोड नहीं होता। जैसे स्टील है वो करोड नहीं होगा जबकि आयरन करोड हो जाएगा। तो हम अलॉय बना लेते हैं। अलॉय होता क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर, एक यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है जिसमें एक मेटल होना ज़रूरी है, दूसरा चाहे मेटल हो या नॉन मेटल हो। मेटल नॉन मेटल या मेटल मेटल का जो मिक्सचर होता है, यूनिफॉर्म मिक्सचर, उसे हम अलॉय कहते हैं। तो हम अलॉय बना देंगे और अलॉय की वजह से उसकी रस्टिंग, उसका करोजन प्रिवेंट हो जाएगा। जैसे स्टील जो है वो करोड नहीं होता। अच्छा याद रखना, अगर अलॉय में एक चीज़ मरकरी है ना, मरकरी है, तो हम उसे अमलगम कहने लगते हैं। जैसे सोडियम अमलगम में क्या होगा, सोडियम और मरकरी होगी। ब्रास भी एक अलॉय है, कॉपर और जिंक का। ब्रोंज भी एक अलॉय है, कॉपर और टिन का। सोल्डर भी एक अलॉय है, लेड एंड टिन का। एक क्वेश्चन आता है, भाई हमने एल्यूमिनियम को करोड होते हुए नहीं देखा, एल्यूमिनियम तो इतना रिएक्टिव है, फिर क्यों नहीं करोड होता। आयरन तो उससे इतना कम रिएक्टिव होता है तब भी इतनी जल्दी करोड हो जाता है, रस्ट हो जाता है उस पर, रेड ब्राउन कलर का। इसीलिए क्योंकि एल्यूमिनियम के ऊपर जब एक बार ऑक्साइड की लेयर जम जाती है ना, तो वो एक स्टेबल लेयर होती है। एल्यूमिनियम की ऑक्साइड की लेयर स्टेबल लेयर होती है जो उसे फर्दर रिएक्ट करने से प्रिवेंट करती है। तो इसीलिए एल्यूमिनियम इतनी जल्दी करोड नहीं होता। अब आ जाते हैं मेटल की रिफाइनिंग पर। जो हमने मेटल निकाला है, जो हमने मेटल अभी निकाला, या गोल्ड सिल्वर था वो अपनी फॉर्म में वैसे ही प्रेजेंट था, ठीक है, नेचुरल फॉर्म में। प्लैटिनम जो था, है ना, ये जो हम मिट्टी से निकालते हैं अपनी अर्थ क्रस्ट से, ये सारे के सारे बिल्कुल प्योर नहीं होते। जैसे हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिला तो हमने उसकी क्या कर ली, भाई कैल्शियम कार्बोनेट था, कार्बोनेट और है, हम उसकी कैल्सिनेशन करेंगे, ऑक्साइड बन जाएगी, फिर हम उसे किसी से रिड्यूस कर देंगे, हमारा कैल्शियम अलग हो जाएगा। या हमें Ag2S मिल गया, Ag2S की हमने क्या कर दी, Ag2S की हमने कर दी रोस्टिंग,
रोस्टिंग करी, उसके बाद Ag2O आ गया, उसे बस हीट कर दिया, Ag अलग ऑक्सीजन अलग हो गया। तो ये जो हमने मेटल निकाला है ना, ये बिल्कुल प्योर नहीं होता, इसमें कुछ गैंग पार्टिकल्स होते हैं। गैंग पार्टिकल्स क्या होते हैं? सैंड के पार्टिकल या अर्थ की इम्प्योरिटीज़। इसे हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? इसको हम रिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के मेथड से, ठीक है। जैसे हम कॉपर को भी रिफ़ाइन करते हैं। कॉपर को रिफ़ाइन करने के लिए सबसे पहले एक बड़ा सा टैंक ले लो, उसमें डालो पानी, पानी में डालो कॉपर सल्फेट, इतना कर लिया। अब उसमें 2 इलेक्ट्रोड डालो, एक डालो एनोड और एक डालो कैथोड। कैथोड पर होना चाहिए प्योर कॉपर, कैथोड पर प्योर कॉपर होना चाहिए, एनोड पर इम्प्योर कॉपर होना चाहिए। जिसे हमें प्योर करना है ना इम्प्योर कॉपर को, उसे हम एनोड पर रखेंगे। धीरे धीरे हम क्या देखेंगे, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे होंगे ना, तो जो हमारा एनोड से कॉपर है ना, वो निकल Thanks for watching the video. I hope you like it. Don't forget to like, share, comment and subscribe.